दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही विवादास्पद विषय पर बहुत ही अहम फैसला आया है कर्नाटका हाई कोर्ट का कि उसने हिजाब के ऊपर पाबंदी बरकरार रखी है और कहा है कि कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई धार्मिक वैल्यू नहीं है कि हिजाब लगा के आया जाए। और इसी के साथ एक फ़ैसला साथ में है कि यूनिफॉर्म पहन के आ सकते हैं लेकिन हिजाब लगा के नहीं आ सकती हैं। इसके पहले कई मुस्लिम लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी कि हिजाब ज़रूरी है, धार्मिक मान्यताओं के साथ है। इसके ऊपर फैसला आया है। हालांकि फरवरी में इस पर बैन लगा दिया गया था, कर्नाटका सरकार की तरफ से बैन लगा दिया था कि हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं। इसके बाद कोर्ट ने भी जब इसकी सुनवाई 25 फरवरी का फैसला सुरक्षित रखते हुए ये आदेश दिया था कि अब इसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई एजिटेशन नहीं होगा और इसका फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। इस हिजाब विवाद ने बहुत पूरे कर्नाटका में भूचाल सा मचा दिया था। इसकी गूंज दिल्ली तक आई थी, कई शहरों में हो गई थी, यहाँ तक कि विदेशों से भी आने लगा था और इसको कहा जा रहा था कि ये इस्लामिक एक प्रक्रिया है, उसके ऊपर बैन लगाना गलत है। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज, जस्टिस काजी और जस्टिस दीक्षित की पीठ ने ये फैसला सुनाया आज। और इसके बाद अभी तक कोई अपनी घटना की सूचना नहीं मिली, लेकिन हाँ, इस फैसले के लिए आना था तो पूरे कर्नाटका में शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे और ज़बरदस्त पुलिस बल लगाया गया था पूरे शहर में, जिससे कि ये कोई अप्रिय घटना न हो जाए। अभी तक तो कोई सूचना इस तरीके से मिली नहीं है और ये फैसला आया। लोगों में से क्या प्रतिक्रिया होती है देखने को मिलेगा, लेकिन चूँकि ये बड़ी खबर है तो हम लोगों ने सोचा कि आपके पास फ़ौरन इसकी तफसील पहुंचना चाहिए। वैसे हिजाब के ऊपर जो विवाद हो रहा है, उसके साथ ही जब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाने लगी तो हिंदू महासभा और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू संस्थाओं के जो छात्र थे, उन्होंने गेरुआ दुपट्टा और गेरुआ टोपियाँ पहन के कॉलेज और स्कूल आना शुरू कर दिया था। उसमें विवाद और भड़क गया। साथ ही घेरना शुरू कर दिया था मुस्लिम लड़कियों का, उनके साथ बदतमीजियाँ करना शुरू कर दी थी। हालांकि इसके पहले जो हिजाब लगा के आते थे कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ता गया और इसका मामला दिल्ली तक आ गया था। दिल्ली के कई स्कूलों में और कई जगह के स्कूल कॉलेजेस में इसको बैन करने की बात चलने लगी थी, नहीं क्योंकि इससे झगड़े बढ़ने की काफ़ी वो हो गई थी। लिहाजा ये कोर्ट में केस किया, कर्नाटका कोर्ट ने इसको मंजूर करके इसके ऊपर आज फैसला सुना दिया कि ये किसी भी धार्मिक मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। लिहाजा इसके ऊपर बैन रहेगा और कॉलेज और स्कूल से कहीं भी आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं। लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए भी है कि आप सरकारी दफ्तरों में भी हिजाब पहन के नहीं जा सकती हैं। हाँ, जो स्कूली यूनिफॉर्म है वो पहन सकते हैं आप। इस तरीके इस फैसला है। बड़ा इसको विवादास्पद माना जा रहा है, लेकिन कुछ आलिमों का, इस्लामिक आलिमों का कहना है कि कोई हिजाब इतना ज़रूरी नहीं है। हिजाब एक मसले के तहत आया था, उसको पहनना पड़ चाहिए कि जब अरब में इस्लाम आया, इस्लाम की बात जब फैली तो यहूदी जो थे वो मुस्लिम औरतों को छेड़ते थे। इस पर शिकायत पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ऐसे बात हो रही है और हमारी औरतों को ये छेड़ रहे हैं, जिससे कत्ल गारत की भी नौबत आ जाती है, मारपीट पीट भी हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी औरतें जो कि उनसे मुख्तलिफ लग रहा है तो एक कपड़ा, चादर डाल लिया करें। और जो रसूलुल्लाह की बीबियाँ थी, उम्मुल मोमिनीन जिनको कहा जाता, पूरे मुसलमानों की वो माताएं कही जाती हैं, उनको कहा था कि आप हिजाब पहने जिसमें आप उनसे भी अलग लगे और आपको कोई छेड़ने की कोई गुंजाइश ना रहे। इस तरीके से चला था। अब इसको कोई धार्मिक मान्यता ज़बरदस्त तरीके से फिर चला, बुर्का चला, उसके बाद और भी हिजाब चले और अरब वगैरह में अब हाथों में भी पहन के चलने लगे। लेकिन एक विवाद का विषय है जहाँ तक देखा जाए। इसमें कई मौलानाओं की, कई आलिमों की दूसरी राय है। एक
जो प्रबुद्ध वर्ग है उसकी दूसरी राय है और कुछ लोगों की दूसरी राय। इस पे हम हिंद वॉइस कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अब आदमी जैसा रहना चाहे वैसा रहे, लेकिन कानून के दायरे में रहे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।